नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं पहलगाम अटैक क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन सिंदूर का असली मकसद क्या है और नेपाल में क्या चल रहा है। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि 2 अक्टूबर को आर्मी का क्या तगड़ा एक्शन आने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हमने हमारे 21 अगस्त के वीडियो में पहले ये बताया है कि पहलगाम का जो अटैक है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले भारत में जो आतंकवाद हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री में ऐसा अनोखा अटैक कभी हुआ नहीं। इस अटैक में पहली बार लोगों को उनका धर्म पूछ के मारा गया है और सिर्फ हिंदुओं को ही सिलेक्ट करके मारा गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है कि वो लोग सिग्नल देना चाहते थे कि गजवाए हिंद हमने शुरू कर दिया है, ये लड़ाई अब देश के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई अब हिंदुओं के खिलाफ है। और ये सिग्नल किसको दिया है? ये सिग्नल हमको नहीं दिया है, ये सिग्नल दिया है हमारे देश में रहने वाले उन ग्रुप्स को जो रेडिकल ग्रुप्स पहले से इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमने ये बताया था। उसके बाद आपने देखा कि जगह जगह से जिहादी पकड़े जा रहे हैं, भारत के अंदर उन पर कार्रवाई शुरू है। उसके बाद उसी वीडियो में हमने यह भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब जो सब लोग उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब सुहाग की निशानी, हमारे कुछ लोगों का सुहाग उजड़ा गया था तो उनके लिए इस ऑपरेशन को नाम दिया है सिंदूर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे खिलाफ गजवा हिंद शुरू कर दिया है उन लोगों ने, तो उसके खिलाफ जो ऑपरेशन हम शुरू करेंगे उसका नाम भी उसी प्रकार का देना होगा। इसीलिए हमने उसका नाम दिया है। अब सुहाग की निशानी छोड़ के सिंदूर का दूसरा मतलब क्या होता है? दूसरा मतलब होता है भगवा। इसलिए इस ऑपरेशन को मोदी जी ने जानबूझ के सिंदूर नाम दिया है, क्योंकि वो सीधे सीधे भगवा नाम तो नहीं दे सकते थे। आपको भी पता है क्योंकि आप भी बुद्धिमान लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने सिंदूर नाम दिया है। और ये सिंदूर कभी भी बंद नहीं था, जिस दिन से शुरू हुआ है तभी से अभी तक ये चल रहा है। और ये बात भी हमने हमारी 21 अगस्त के वीडियो में बताई हुई है। वैसे बहुत दिनों से अजित डोभाल साहब के बारे में कुछ सुना नहीं। क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर ही रहे होंगे ना? अब हमने नेपाल के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ये समझाया था कि नेपाल में जो हो रहा है, सब लोग बात कर रहे कि ये यूएस ने करवाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल में जो हो रहा है वो पहले ही सब डिस्कस किया जा चुका है एससीओ की समिट में, और उसके बाद वो एक्शन ली है चाइना ने। चाइना वहां से निकल रहा है और चाइना जाते जाते उसने जो गंद फैलाई थी, उसके जो पिट्ठू बिठाए थे, उनको भी साथ लेके जा रहा है। ठीक है, तो उनका बंदोबस्त, उनकी सफाई भी उसने करके दी है, क्योंकि ऐसा उसने एग्री किया हुआ है। इसकी चर्चा भी हमने हमारे नेपाल के वीडियो में की है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच हुआ है, या एससीओ का जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसका अध्यक्ष पाकिस्तान को बनाया गया है, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि अगर मोदी जी नहीं चाहते तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था, फिर भी मोदी जी ने ऐसा होने दिया। इसके पीछे कोई रीजन होगा, और रीजन बड़ा ही होगा। तो इसके बारे में भी हमने हमारे पिछले वीडियो में चर्चा की है। और इसके पीछे ये रीजन है कि पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा के लिए कुछ मटेरियल देना था, इसलिए उसको मटेरियल दिया गया है। अब पाकिस्तान खुल के भारत की मदद करेगा आतंकवादियों को रोकने में और ठोकने में, या तो फिर पाकिस्तान खुद ही वो काम करेगा। और उसको अपने देश को बताने के लिए ये भी मिल गया कि देखिए भारत ने हमारे साथ संबंध सुधारना शुरू कर दिए, हमारे साथ क्रिकेट मैच हो रही है, इसलिए वो किया गया है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने हमारे पिछले वीडियो में की है, आप चाहिए तो जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2 अक्टूबर को बहुत बड़ा एक्शन आने वाला है सेना की तरफ से, और 5 नवंबर तक वो ऑपरेशन कंप्लीट भी हो जाएगा, ऐसा हमने कहा था। मतलब एक एक तरफ का ऑपरेशन वो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी तरफ पे चलते रहेंगे ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। ये ऑपरेशन भगवा है, और इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान के टेररिस्ट नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। ये सब जो हो रहा है चाइना में, जो हो रहा है, जो कि बांग्लादेश में होगा, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, जो देश में हमारे जिहादियों पे कार्रवाई हो रही है, ये भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही हो रहा है। तो 2 अक्टूबर का पहले हम महत्व समझते हैं। भारत और पाकिस्तान को जो पार्टीशन हुआ था, वो पार्टीशन करवाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी महात्मा गांधी की। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी गांधी की, क्योंकि उन्होंने ही ब्रिटिशर्स के कहने पे पटेल को हटा के नेहरू को पीएम बनाया था। क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते हो कि भारत के पार्टीशन हुआ था
तो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी निकला था, तो आप गलत हो। क्योंकि जो निगोशिएट किया गया है उसमें भारत का बहुत सारा हिस्सा तोड़ के एक छोटा सा टुकड़ा भारत के नाम पे हमको दे दिया गया है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए। और इस पार्टीशन के जो खलनायक थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे गांधी, क्योंकि अगर उनके पास पावर नहीं होती तो क्या वो पटेल को हटा के नेहरू को पंत प्रधान बना सकते थे, जबकि पटेल को इतने ज्यादा वोट मिले थे और नेहरू को सिर्फ एक वोट मिला था। तो पावर तो उनके ही हाथ में थी। अब 2 अक्टूबर को उनकी जयंती है। दूसरी चीज है कि 2 अक्टूबर को विजयादशमी भी है। हमारे हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि विजयदशमी को शस्त्रों की पूजा की जाती है, और शस्त्र पूजन के बाद हम सीमा उल्लंघन करते हैं। सीमा उल्लंघन हमारी सेना करती है, वो इसलिए कि बाहर कुछ सैन्य कार्रवाई करनी है, बाहर जो मुहिम निकाली है वो दशहरे के दिन शुरू की जाती है। तो ये दोनों भी मुहूर्त है वो एक ही दिन है। क्योंकि जो गांधी जन पार्टीशन का खलनायक है क्योंकि जो गांधी जी पार्टीशन का खलनायक है, उसी के जन्मदिन दिन पे एक गुजराती दूसरे गुजराती ने की हुई गलती सुधारने का काम शुरू कर रहा है, और वो भी विजयादशमी का दिन है। मतलब सेना हमारी शस्त्रों का पूजन करके मुहिम पे निकल पड़ेगी। तो ऐसा योग मोदी जी की जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता कि एक ही दिन में ये दोनों मुहूर्त है। इसलिए ये मुहूर्त तो एकदम फिक्स है। अब ये कार्रवाई हो सकती है पीओके में, करतारपुर साहिब में, नेपाल में और बांग्लादेश में। और मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि ये कार्रवाई की शुरुआत बांग्लादेश से होगी, क्योंकि बांग्लादेश में अचानक से यूएस की आर्मी आ पहुंची है। और यूएस की आर्मी इसलिए नहीं आ सकती कि वो इंडिया को रोके, नहीं, क्योंकि जो चल रहा है वो यूएस को भी पता है। यूएस की आर्मी इसलिए आई है कि जितना इंडिया को कमिट किया गया है उतना ही इंडिया ले ले, उससे आगे ना बढ़े। इसके लिए उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसका यूएस आर्मी बांग्लादेश में बैठी है। अब भारत बांग्लादेश में कार्रवाई करेगा, भारत नेपाल में कार्रवाई करेगा, क्योंकि चाइना ने नेपाल तो भारत के हवाले कर दिया है। अब वहां पे अगर दंगे भड़कते हैं तो इंडियन आर्मी वहां पे जाके कार्रवाई करेगी, या नेपाल में जब नई सरकार आएगी तब हो सकता है कि वो सरकार हमें आग्रह करे कि हमको भारत में सम्मिलित करवा लो। इससे उनका यह फायदा होगा कि एक बड़ा देश है, ताकतवर देश है और अमीर भी देश है, उसका वो अपने आप हिस्सा बन जाएंगे, और इन सब चीज़ों के उनको अपने आप फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कार्रवाई हो सकती है कि देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पहले से एग्री है, पहले से उसकी फौज भी एग्री है इस मुद्दे के साथ कि उनको अब हमको पीओके देना है और करतारपुर साहिब भी देना है। एससीओ में 6 दिनों तक उनको बिठा के रखा था। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की हुई है। एससीओ की समिट में चाइना ने उनको 6 दिन तक बिठाए रखा था। तो वहीं पे ये सब मामला फिक्स हो गया है कि पीओके और करतारपुर साहिब तो देना ही है। अब पाकिस्तान की समस्या है कि अगर वो सीधे सीधे देंगे तो उनकी जनता उनको जूते से मारेगी, इसलिए उनको रेड्स का हेड बनाया है, इसलिए उनके साथ मैच खेली गई है। क्योंकि अगर मोदी जी नहीं चाहते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा करेगा कि देखिए, इंडिया के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं। अच्छा, एससीओ ने हमको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं, उसका हेड बनाया है, मतलब इतना महत्व दिया है, और इसमें इंडिया का भी हाथ है। तो इंडिया तो अच्छा है हमारे लिए। अब हमको भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस कार्रवाई के नाम पे वो वहां पे कुछ कर सकता है। और पाकिस्तान के जो जिहादी है वो पाकिस्तानी आर्मी को भारत को कश्मीर देने नहीं देंगे, वो उनका विरोध करेंगे। इसलिए जब भारत पीओके लेगा तब उनका बंदोबस्त करने के लिए पाकिस्तान को बनाया गया है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड। अब पाकिस्तान से अगर वो हैंडल नहीं होता तो भारत और चाइना की सेना भी वहां पे जाके उनकी हेल्प कर सकती है। ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया है। अब होने को यह हो सकता है कि दिखावे की लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान के साथ, जिसमें हम भी दिखावटी, हमारे कुछ लोग भी मरेंगे, उनके भी लोग मरेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लड़ाई सब फिक्स होगी, फिक्स मैच होगा। भारत को पीओके भी मिल जाएगा, और करतारपुर साहिब स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, करतारपुर साहिब तो मिलेगा ही। अब उसका क्या है कि करतारपुर साहिब 5 नवंबर से पहले क्यों आना है, क्योंकि 5 नवंबर को है गुरु नानक की जयंती, और गुरु नानक जयंती से पहले करतारपुर साहिब, जो कि उनका जन्म स्थल है, वो जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो इंडियन आर्मी अपने कब्जे में लेंगी, और मोदी जी वो भेंट करेंगे पंजाब के लोगों को। अब यूएस की ट्रेड डील के बारे में सब लोग कह रहे, इवन हमारे मंत्रियों के बयान भी है कि दिसंबर तक ये डील फाइनल हो जाएगी।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डील दिसंबर तक नहीं, ये डील अब भी फाइनल हो जाएगी। आज जापान के बैंक का बीटिंग चल रहा है, कल अमेरिका का रेट कटा गया। इसका मतलब है कि अब केओस शुरू होने वाला है, और इससे पहले अमेरिका को ट्रेड डील फाइनल करनी है, और भारत को 2 अक्टूबर से पहले ट्रेड डील फाइनल करनी है, क्योंकि ट्रेड डील नहीं, ये अलग ही डील है। सब जो देश एक दूसरे के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं, ये बहुत ही अलग चीज है। और इसके बारे में भी हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया कि ट्रेड डील असल में क्या है। तो ट्रेड डील होगा तो उसमें ये फिक्स होगा, ट्रेड तो है उसमें, लेकिन और बहुत सी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें और भी है जो गुप्त है। तो ट्रेड डील में भारत और अमेरिका का फिक्स हो जाएगा जब, तब भारत अपनी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हो जाएगा। इसीलिए उसको 2 अक्टूबर से पहले ये डील भी फिक्स करनी है। भले उस पर सिग्नेचर बाद में हो जाएंगे, लेकिन डील तो पहले ही फाइनल हो जाएगी। और डील जब तक फाइनल नहीं होती, मोदी जी एक्शन कर नहीं सकते। और मोदी जी को एक्शन करना है 2 तारीख को ही करना है, क्योंकि मोदी जी डेट्स को बहुत ही बारीकी से फॉलो करते हैं। और उनका ये हर हर कोई भी बड़ा काम करते हैं तो फिक्स डेट पे ही करते हैं। उसका मुहूर्त होता है उसी पे करते हैं। मतलब किसी स्पेसिफिक डेट पे जो उसका इम्पोर्टेंस होता है, जैसे विजयादशमी, उस दिन सेना हथियारों की पूजा करके कुछ करती है, तो उस दिन मोदी जी ऐसे ही कुछ काम करते हैं। या फिर जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो विभाजन के पाप में सहभागी गांधी जो है, तो उन्होंने किया हुआ पाप कुछ अंशतः धोने के लिए वो वही दिन सिलेक्ट करते हैं, और इस सिंबोलिज्म का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस बारे में आपको अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप डॉक्टर अंकित शाह के वीडियो देख लीजिए। उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ भी समझाते हैं। मोदी जी को मैं राजनीति के 4 अवतारों में से एक मानता हूँ। राजनीति का पहला अवतार है भगवान श्री कृष्ण, जो प्रत्यक्ष भगवान है। राजनीति का दूसरा अवतार है आचार्य चाणक्य, वो राजनीति में सबसे महान है। तीसरा अवतार है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि पूरे हिंदुओं की शान है। और चौथे हमारे मोदी जी, जो राजनीति के साक्षात वेद है और चलते बोलते पुराण है। दोस्तों, शिवाजी महाराज हिंदुओं में सबसे महान राजा थे। जो भी मध्ययुगीन राजा थे उनमें सबसे महान राजा थे, क्योंकि आपने देखा है कि वो आखिर तक दुश्मनों से हारे नहीं। उन्होंने दुश्मनों को कुछ दिया नहीं, उन्होंने दुश्मनों से छीना है। और उन्होंने दुश्मनों की ऐसी हालत बनाई है कि औरंगजेब, जो सबसे बड़ा मुगल बादशाह था, उसने दक्कन में आके 3 बादशाहियाँ खत्म कर दी, निजाम शाह, आदिल शाह और कुतुब शाह की। लेकिन एक छोटे से शिवाजी महाराज के साम्राज्य से वो जीत नहीं पाया, और आखिर में उसका खुद का साम्राज्य तबाह हो गया। और मैंने पहले भी बात की है कि मोदी जी शिवाजी महाराज को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि आपने अगर शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा तो आपकी समझ में आएगा कि एक इतना बड़ा बादशाह जो 3 दूसरे बादशाहों को खत्म कर देता है, वो शिवाजी महाराज को क्यों नहीं हरा पाता। इसकी वजह शिवाजी महाराज की ताकत नहीं थी, कि इकलौती वजह थी शिवाजी महाराज की रणनीति और राजनीति। आप जब शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ोगे तो आप दंग रह जाओगे कि उस समय में, या उससे पहले, या उस अभी तक मोदी जी के आने तक, उन जैसा कोई भी राजनीतिज्ञ आपको भारत में नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट के बारे में, मैं खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब डिप आएगी, और मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैं अभी वॉच कर रहा हूँ 2 अक्टूबर को। उसके बाद अगर डिप मिलती है तो मैं उसमें कूदने का कोशिश करूँगा। मतलब बहुत ही संभल के कूदना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, तो 2 अक्टूबर 15 दिन बाद आने वाला है। उस दिन आपको इस बातों की सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपको 15 दिन पहले ये बातें पता चल रही है तो ये आपके लिए भी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। जय श्री राम।